दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वह मद्रास हाईकोर्ट का लेटेस्ट केस है और आज के केस का जो मुद्दा है वह इस बात का है कि जैसा कि हम लोगों ने यह बात तो सुनी रखी है कि किसी भी महिला को अगर किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो वह गिरफ्तारी, जैसा कि हम लोगों ने यह बात सुनी है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि किसी कारणवश गिरफ्तार किया जाता है तो मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना आवश्यक होता है। तो एक ऐसा ही मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचता है। तो देखिए, बात ये रहती है कि ये जो महिला थी, इनको गिरफ्तारी कब कर ली गई थी? इनकी गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद की गई थी। तो इनका कहना था कि जिन लोगों ने, यानी जिन पुलिस वालों ने हमारी गिरफ्तारी की है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। तो एक ऐसा ही मुद्दा मद्रास हाईकोर्ट के सामने पहुंचता है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस केस को विस्तार से जानते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि मद्रास हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। क्या उन्होंने महिला के फेवर में अपना जजमेंट दिया या फिर पुलिस वालों के फेवर में? तो जैसा कि जो केस रहता है, केस के फैक्ट कुछ यूं रहते हैं कि एक महिला के ऊपर आईपीसी के कुछ सेक्शंस लगाए जाते हैं और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो उनकी गिरफ्तारी रात के 8 बजे की जाती है। अब देखिए, उनको गिरफ्तार रात के 8 बजे कर लिया जाता है और महिला का कहना था कि पुलिस वाले मुझे 8 बजे गिरफ्तार करके ले गए और वहां पे ले जाके मुझसे मारपीट भी की और वहां पुलिस थाने में हमसे लड़ाई झगड़े भी किया। तो उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाए और उन्होंने मजिस्ट्रेट से भी कोई परमिशन वहां पे नहीं ले रखा था। तो देखिए, ऐसा ही मुद्दा जब पहले हाई कोर्ट के एकल पीठ के सामने जाता है तो एकल पीठ ने क्या किया? एकल पीठ ने महिला का साथ दिया। उन्होंने पुलिस के 3 कर्मचारियों के ऊपर विभागीय कार्रवाई की अनुमति दी। कौन कौन से कर्मचारी थे? एक तो थे कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर, यानी 3 लोगों के ऊपर विभागीय कार्रवाई करने की बात कही गई। उसके साथ साथ महिला के साथ जो कार्य किया गया था उसके लिए 50,000 मुआवजा भी देने की बात यहाँ पे एकल पीठ ने किया हाईकोर्ट के। अब देखिए, एकल पीठ के इस जजमेंट से ये जो पुलिस वाले थे, यह अपना जो है उनको समझ में नहीं आया, तो यह अपनी अपील लेकर के, मतलब जैसे एकल पीठ के से जजमेंट आया था तो वह डबल बेंच के पास जाते हैं अपने केस की अपील लेके। अब देखिए, यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। जैसा कि इस केस को सुनवाई जस्टिस GR स्वामीनाथन और जस्टिस M ज्योतिरामन की पीठ कर रही थी। उन लोगों ने जब सारे मुद्दों को जाना और समझा तो चलिए हम लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या अपना जजमेंट दिया। जैसा कि देखिए, डबल पीठ के पास जो मुद्दा गया था वो इसी बात का था कि क्या महिला को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं, और अगर गिरफ्तार किया गया है तो मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किया गया है तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा करना सही है? तो देखिए, यह तो मुद्दा था ही, प्लस विभागीय कार्रवाई का जो मुद्दा था, तो यही दोनों मुद्दे जो है जाते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि दोनों जजों ने क्या अपना जजमेंट दिया। जैसा कि पीठ ने कहा कि सीआरपीसी का सेक्शन 46(4), जैसा कि जो हमारा सीआरपीसी का सेक्शन 46(4) यानी 46 का सब क्लास 4 है, वो यह बात कहता है कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं किया जाता। हाँ, यदि कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें गिरफ्तारी आवश्यक है तो वहां पे मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना आवश्यक है। तो देखिए, और बीएनएस जो हमारा नया जो है क्रिमिनल लॉ बन के आए हैं तीनों, उसमें जो BNSS है, यानी कि जो सीआरपीसी की जगह आया है, उसका जो सेक्शन है, सेक्शन 43 का सब क्लास 5, यानी 43 का 5वां जो पार्ट है, उसमें भी यही बात कही गई है सेम। तो वहां भी यही जब बातें कही गई है तो यहाँ पे कोर्ट ने दोनों की का मतलब बारे में बताया कि सीआरपीसी का सेक्शन 46(4) और बीएनएसएस का सेक्शन 43(5) जो सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी महिला की गिरफ्तारी को रोकती है, वह निर्देशात्मक है, अनिवार्य नहीं।
यहाँ पे देखिए कोर्ट ने कहा कि यह जो मतलब बातें बताई गई हैं इन सेक्शनों में, इन दोनों सेक्शन में, तो वह एक निर्देशात्मक है, अनिवार्य नहीं है। यानी कि अनिवार्य रूप से ऐसा होना जरूरी नहीं है। यह एक निर्देशात्मक है कि हाँ ऐसा करना चाहिए महिलाओं के साथ, लेकिन अनिवार्य नहीं है। देखिए ऐसा कोर्ट ने क्यों कहा, आगे हम आपसे बताते हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रावधानों में आवश्यकता का पालन न करने के परिणामों के बारे में नहीं बताया गया है। यहाँ पे देखिए कोर्ट ने कहा कि अगर इसे अनिवार्य रूप से बनाया गया होता तो जो ये प्रावधान है उसमें आवश्यकता का पालन न करने के परिणामों के बारे में जो बताना चाहिए था नहीं बताया गया। मतलब कोर्ट का यहाँ ये कहना था कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन या कोई पुलिस वाले की यहाँ बात है कि अगर इस बात को नहीं मानते हैं तो जो प्रावधान है, तो अगर कोई पुलिस वाले ऐसा नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई परिणाम नहीं बताया गया है कि उसके लिए क्या किया जाएगा, यह बात नहीं बताया गया है। कोर्ट ने कहा कि यदि विधायिका का इरादा प्रावधान को अनिवार्य बनाने का था तो उसने गैर अनुपालन के परिणामों को निर्धारित किया होता। मतलब यहाँ कोर्ट का ये कहना था कि अगर जो विधायिका नियम और कानून बना रही थी तो अगर उन्हें इस सेक्शन को में जो महिलाओं के बारे में बताया गया उसको अनिवार्य रूप से पालन करने की बात कही गई होती तो उसके परिणामों के बारे में बताया गया होता कि अगर उसका अनुपालन नहीं किया जा सकता है तो उसके परिणाम क्या होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो यही सब देखते हुए कोर्ट ने यहाँ कहा कि यह निर्देशात्मक है, न कि अनिवार्य है। आगे कोर्ट ने कहा कि एक ऐसी स्थिति की व्याख्या की। देखिए कोर्ट ने एक एग्जाम्पल भी दिया और इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहा कि यह अनिवार्य क्यों नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए कि एक ऐसी स्थिति हो जिसमें एक महिला ने आधी रात को कोई अपराध किया, तो जब आधी रात को उसने कोई अपराध किया तो ऐसी स्थिति में यदि संबंधित पुलिस मतलब अधिकारी जो है, संबंधित पुलिस अधिकारी को लिखित रिपोर्ट तैयार करे, उसे स्थानीय मजिस्ट्रेट को भेजे और मजिस्ट्रेट की अनुमति आने तक इंतजार करे, तो यह सब प्रोसेस होने में अगर तब गिरफ्तारी की जाएगी तो हो सकता है कि आरोपी क्या हो, बच निकले। तो देखिए यहाँ पे यही कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा कोई मामला आ जाता है जहां पे मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना पॉसिबल ना हो पा रहा हो, तो वहां अगर महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सूर्योदय का इंतजार किया जाएगा, तो क्या होगा, वह मतलब आरोपी या अपराधी जो भी पर्सन हो वह भाग सकता है, वह बच निकल सकता है। तो यही सब एग्जाम्पल कोर्ट ने दिया। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि हालांकि प्रावधान अनिवार्य नहीं है पर लेकिन पुलिस द्वारा प्रावधान को निरर्थक नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे देखिए कोर्ट ने यह बात भी कही स्पष्ट रूप से कि मान लिया कि यहाँ पे प्रावधान को अनिवार्य नहीं बताया गया है, सिर्फ निर्देशात्मक बताया गया है, लेकिन पुलिस वाले इसका गलत यूज नहीं कर सकते। देखिए कहा कि पुलिस द्वारा प्रावधान को निरर्थक नहीं बनाया जा सकता है। यह बात भी कोर्ट ने यहाँ पे कही कि हाँ हम मानते हैं कि भाई इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया है, क्योंकि अगर अनिवार्य बना दिया जाएगा तो पुलिस वालों को अपना कर्तव्य करने में परेशानी होगी। देखिए ये जो एग्जाम्पल कोर्ट ने दिया, कोर्ट का यही कहना था कि भाई अगर पुलिस वालों को हम बांध देंगे, अनिवार्य कर देंगे, तो वहां कुछ ऐसी सिचुएशन आने पे जब हम मजिस्ट्रेट से मतलब अनुमति नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जा रही हैं, तो क्या वहां अपराधी को हम भागने दें, छोड़ दें, सूर्योदय का इंतजार करें? तो आज कोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों के लिए इस कानून को अनिवार्य न बनाकर निर्देशात्मक बनाया गया है। तो देखिए निर्देशात्मक बनाने का यहाँ मतलब अब यह नहीं, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह नहीं होगा कि पुलिस वाले इसका मिसयूज करें। पुलिस वालों को वही कहा कि इस कोर्ट ने कहा कि हालांकि प्रावधान अनिवार्य नहीं है लेकिन पुलिस द्वारा प्रावधान को निरर्थक भी नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई पुलिस वाले इसका पालन नहीं करते हैं, यानी कि वह अनुमति नहीं ले पा रहे हैं मजिस्ट्रेट की किसी कारणवश, तो उन्हें क्या देना होगा, उन्हें अपनी असमर्थता का स्पष्टीकरण देना होगा कि किन कारणों से वह ऐसा नहीं कर पाए, क्या रीजन था, इसके सबूत देने होंगे, प्रूफ देने होंगे, तब जाके आप ऐसा कार्य कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोर्ट के कहने का मतलब ये हुआ कि भाई देखिए जो प्रावधान बनाए गए हैं वो अनिवार्य नहीं है, निर्देशात्मक है, तो आप हर महिला को ऐसे ही रात पे गिरफ्तार करना शुरू कर दीजिए।
यहाँ पे कोर्ट का ये कहना है कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप मजिस्ट्रेट से भी जो है अनुमति न ले पाए तो आप वहां ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हाँ वहां ऐसा न करने का आपको स्पष्टीकरण देना होगा कि आप किन कारणों से मजिस्ट्रेट की अनुमति नहीं ले पाए, क्या बातें थी, वो सब अच्छे से आप स्पष्ट करिए। ये सब बातें कोर्ट ने यहाँ पे देखी बताई। और कुल मिला के यहाँ पे कोर्ट का यही कहना था कि जो महिला की गिरफ्तारी का जो प्रश्न आया वह एक निर्देशात्मक है, और अगर पुलिस ने अपने कर्तव्य में ऐसा किया है तो इसे मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसकी गिरफ्तारी अवैध मानी जाए, तो वहां पे गिरफ्तारी अवैध नहीं मानी जाएगी। लेकिन देखिए सिचुएशन को समझ के काम करना है और क्यों ऐसा किया गया इसका स्पष्टीकरण भी देना है। अब देखिए जैसा कि महिला ने अब दूसरा मुद्दा उठाते हैं हम लोग। पहला मुद्दा तो स्पष्ट यहाँ कोर्ट ने कर दिया। दूसरा मुद्दा था कि जो तीनों लोग थे, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, इन तीनों के ऊपर विभागीय कार्रवाई की जो बात की गई थी, अब इसको हम लोग देखते हैं इस पे कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने देखिए जो हेड कांस्टेबल थे उनके ऊपर उनकी अपील को स्वीकार किया और उन्हें विभागीय कार्रवाई उनके ऊपर जो एकल पीठ ने जो है करने की बात कही थी उसे रद्द कर दिया। देखिए यहाँ पे कोर्ट का क्या कहना था। कोर्ट का ये कहना था कि जो हेड कांस्टेबल थे उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपने वरिष्ठ से यह इस बात का स्पष्टीकरण मांगे कि आपने क्या मजिस्ट्रेट से परमिशन लिया था। देखिए वह हेड कांस्टेबल हैं, वो अपने से जो सीनियर हैं वो जो कर रहे हैं उनके साथ वो वही करेंगे, तो वह उनसे स्पष्टीकरण भी नहीं मांग सकते हैं कि आपने मजिस्ट्रेट की अनुमति ली है या नहीं ली है। तो यहाँ पे इसीलिए कोर्ट ने हेड कांस्टेबल के ऊपर विभागीय कार्रवाई करने से मना करवा दिया। अब आगे हम लोग चलते हैं जो इंस्पेक्टर फंसे थे उनके ऊपर। तो इंस्पेक्टर उस समय वहां मौजूद नहीं थे, तो ये कहा गया, देखिए इंस्पेक्टर के लिए क्या कहा गया, इंस्पेक्टर मौके पर नहीं थे और ऐसा सबूत भी नहीं था कि उन्होंने सब इंस्पेक्टर से ऐसा करने को कहा हो। देखिए यहाँ पे जो इंस्पेक्टर फंसे थे, इंस्पेक्टर उस समय वहां मौजूद नहीं थे और इस बात का भी कोई सबूत नहीं मिला था कि उन्होंने यह बात सब इंस्पेक्टर से कही हो कि आप जाइए और महिला को गिरफ्तार करिए। इसीलिए उनके ऊपर से जो विभागीय कार्रवाई थी उसको भी रद्द कर दिया गया। अब तीसरा पर्सन जो सब इंस्पेक्टर थे वो जो फंसे थे, तो उनकी अपील को यहाँ पे कोर्ट ने स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि कोर्ट को लगा कि यहाँ उन्होंने गलत किया है। देखिए क्या गलत किया था, जो महिला के ऊपर आईपीसी के जो सेक्शन लगाए गए थे उन सेक्शंस के अनुसार यहाँ कोर्ट का कहना था कि गिरफ्तारी बनती ही नहीं थी। यानी कि महिला को तुरंत गिरफ्तार करने वाला ऐसा अपराध नहीं था कि आप जाएं तुरंत गिरफ्तार करके लाएं और आधी रात को ले आए, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। और यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर थे उनका कहना था कि मैंने उन्हें तब गिरफ्तार किया जब उन्होंने हेड कांस्टेबल के ऊपर चाकू वगैरह चलाया। देखिए यहाँ पे उनकी ये बात भी कोर्ट ने गलत मतलब साबित कर दी, क्योंकि वो जब ये सब मारा मारी जो भी हुआ था, ये महिला का भी कहना था, सबका कहना था कि वह जो है महिला को जब चौकी में लाया गया था, यानी कि पुलिस थाने में लाया गया था, उसके बाद ये सब हुआ था। लेकिन गिरफ्तारी तो उन्होंने पहले ही कर लिया था, तो यहाँ पे वो झूठे साबित होते हैं और कोर्ट को लगा कि यह गलत है और महिला को उन सब जो सेक्शंस लगे थे उनमें तुरंत जो है रात में जो है गिरफ्तारी की कोई बात ही नहीं बनती थी। और मजिस्ट्रेट की रही बात पूछने ना पूछने की, वो तो बाद में आती थी। यानी कि यहाँ पे कोर्ट को पूरा लगा कि जो सब इंस्पेक्टर थे उन्होंने यहाँ पे गलत किया था, इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पे जो है सब इंस्पेक्टर के अपील को अस्वीकार कर दिया और उनके ऊपर जो भी एकल पीठ ने विभागीय कार्रवाई वगैरह चलाने की बात कही थी उसको जारी रखा। तो यह था पूरा हाईकोर्ट का जजमेंट। देखिए इस जजमेंट से हम लोगों ने एक बात समझी कि किसी भी महिला को किसी विशेष परिस्थितियों में ही सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार किया जा सकता है अगर उसने कोई अपराध किया है। तो अगर मान लीजिए कोई उसने ऐसा अपराध किया है कि उसे तुरंत गिरफ्तार करना है, तो सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद उसे गिरफ्तार तभी किया जाएगा जब विशेष कोई ऐसी परिस्थितियां हो कि वहां इंसान मजिस्ट्रेट से भी मतलब जो पुलिस वाले हैं मजिस्ट्रेट से भी पूछने में किसी कारणवश सक्षम नहीं है, तो वहां वो ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि यह अनिवार्य नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपके हालात ऐसे नहीं है कि आप मजिस्ट्रेट से परमिशन ले सके, तो भी आप वहां पे ऐसा करोगे तो ऐसे जो है गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना जाएगा।
आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे नए नए केसों जानकारी इसमें आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।